नए मुआशी अहदाफ क्या होंगे? विफाक और सूबे सर जोड़कर बैठ गए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। सूबों के जारी और नए मनसूबों के लिए वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर इत्तफाक। कौमी तरक्याती प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और समाजी शोबों को तरजीह देने का फैसला। शहबाज शरीफ का तरक्याती फंड्स के मौसर और शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाने पर जोर। तालीम, सेहत, पानी और मवासलात के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने का अज़्म। कहा, महदूद वसाइल के बावजूद तरक्याती अमल का तसलसल बरकरार रखा जाएगा। तरक्याती अहदाफ के हसूल के लिए विफाकी और सूबाई इदारों में राबते नागुज़ीर करार। नए माली साल के बजट पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात कामयाब। NFC अवार्ड का मौजूदा फार्मूला बरकरार रखने पर इत्तेफाक। विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। चारों सूबे मिलकर विफाक को 1200 अरब रुपए से ज्यादा ग्रांट फराहम करेंगे। पंजाब से 650 अरब, सिंध से 300 अरब, खैबर पख्तूनख्वा से 180 अरब और बलूचिस्तान से 110 अरब रुपए मिलने की तवक्को। विफाकी हुकूमत का नए तरक्याती मंसूबों पर पाबंदी लगाने का फैसला। तरक्याती बजट में 126 अरब रुपए कमी कर दी। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब रुपए तक महदूद। कौमी दिफा अम तरजीह करार। सिर्फ दिफा और दाखिला के नए मंसूबे शामिल होंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा तरक्याती अखराजात मौजूदा सतह पर रखने पर मुत्तफिक। तरक्याती बजट में कमी से तकरीबन 500 अरब रुपए की माली गुंजाइश पैदा होगी। हुकूमत का तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर। माहाना 1,83,000 से ज्यादा आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 करने पर सोच विचार। इनकम टैक्स की शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान। इस टैक्स स्लैब से तकरीबन 4 लाख मुलाजमीन मुस्तफीद होंगे। ज्यादा आमदन वालों के लिए टैक्स की हद में नरमी देने पर भी गौर। रवां माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी होगा। हुकूमत ज़्यादातर मौशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना। रवां माली साल ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। औसत महंगाई 7.5% हदफ के मुकाबले 11 माह में 7% और मई में 11.66% रही। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द हमलों के बाद पाकिस्तान का बड़ा जवाबी इकदाम। पाक अफगान सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 ख्वारिज हलाक। फितनल ख्वारिज के 4 अहम मराकज़ मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। तरबियती मरकज़, असलहा डिपो और खुफिया ठिकाने शामिल। 2 अहम कमांडर के मराकज़ को निशाना बनाया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। मशरिक़ वुस्ता फिर दहकने लगा। कशीदगी में इजाफा। खलीज ओमान में हेलीकॉप्टर गिराने का इल्ज़ाम। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। साहिली शहर के शम, सिरक, मिनाब और बंदरबाज धमाकों से गूंज उठे। दूसरी और तीसरी लहर में भी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर की तस्दीक। कहा, कार्रवाई अमरीकी हेलीकॉप्टर पर हमले का जवाब है। रद्द अमल बहुत सख्त होना चाहिए। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने मखसूस अहदाफ को टारगेट किया। हमलों का मकसद ईरान को वार्निंग देना था। आपने हुर्मज़ में एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम तबाह करने का दावा। ईरान का भरपूर जवाब। पासदारान इनकलाब के खित्ते में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल दाग दिए। बुशहर में अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। हर हमले का जवाब दिया जाएगा। महफूज रहना चाहते हैं तो खित्ते से निकल जाएं। ईरानी वजीर खारजा की वार्निंग। कहा, हमारी ताकतवर मुसल्लह अफवाज किसी भी हमले या धमकी को बगैर जवाब के नहीं छोड़ेंगी। खलीज फारिस की तारीख बैरूनी मुदाखलत करने वालों के इबरतनाक अंजाम के कई अबवाब पर मुश्तमिल है। ईरानी वजीर खारजा इस्माइल बकई ने कहा कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अपने दिफा में किसी किस्म की हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेंगे। ईरान के अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा की वजाहत। कहा, कशीदा सूरत हाल में ऐसे वाक़यात पेश आ सकते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाने का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं।
ईरानी अस्करी जराये के मुताबिक 24 घंटों में आपने हुर्मज़ में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कशीदगी बढ़ाने की जिम्मेदारी मुखालिफ फरीक पर आयद होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क हम मनसब से राबता। अमरीकी हमलों को मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। चीन का ईरान अमरीका कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। अमरीका और ईरान जौहरी मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी नायब सदर का दावा, कहा कुछ अमूर पर इत्तेफाक राय बाकी है। फरीकैन मुस्बत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात को जानबूझकर तूल नहीं दे रहा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं ईरान पर हमलों के बावजूद अमन डील मुतासिर नहीं होगी। अभी कुछ नहीं बदला, तेहरान से मुआहदा अब भी करीब है। मरी एक्सप्रेसवे पर अफसोसनाक हादसा। सयाहों की गाड़ी तेज रफ्तारी के बाइस साइड दीवार से जा टकराई। वैन में आग लगने से 10 अफराद जहां बहक, 13 मुसाफिर झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी का स्लाइडिंग दरवाजा लॉक हो गया था। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया। कालेदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा बेनकाब। नौजवानों को तालीम से दूर रखना अफगान तालिबान, फितनाउल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना जहनियत का आगाज। कालेदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के लोगों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना करने लगा। शरपसंद कमेटी भारतीय आकाओं की मां पर आज़ाद कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने पर तुल गई। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलाते जिंदगी रवा दवा। मुजफ्फराबाद, कोटली और धीरकोट के बाशऊर अवाम ने एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सहाफ़ी डेविड डोहरी का अगवा और दहशतगर्दी में मुआवनत का इल्ज़ाम साबित। अमरीकी अदालत ने साबिक तालिबान कमांडर नजीबुल्लाह को 42 साल कैद की सजा सुना दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तालिबान कमांडर ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। आलमी सतह पर अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी एक बार फिर साबित। कराची में मसाइल का अंबार, जीना दुश्वार। ओल्ड सिटी एरिया रनछोड़ लाइन में जगह जगह कचरे के ढेर, ताफुन से बीमारियां फैलने का खतरा। सड़क के दोनों ट्रैक भी टूट फूट का शिकार। लोगों का गुजरना मुहाल, इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं देती। कब हालात में बेहतरी आएगी, शहरियों का सवाल। मनीषा स्मगलिंग में गिरफ्तार कोकेन कोइन से मुतलिक मजीद अहम इंकिशाफात। मजीद 7 करीबी साथियों के नाम सामने आ गए। 2 खातीन भी शामिल, 7 सहूलतकार मफरूर करार। सिंध पुलिस ने तहकीकात पर पेशरफ्त रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करवा दी। पिंकी कोकेन में बेकिंग पाउडर समेत मुख्तलिफ केमिकल्स की मिलावट करती थी। मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी मिल गए। कराची में खातून पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर अपने शौहर की कातिल निकली। मकतूल की बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमा दुआ ने साबिक शौहर के साथ मिलकर हमजा को कत्ल किया। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ, मुलजिमा की मकतूल से दूसरी शादी थी। पहले शौहर से 3 बच्चे हैं। सूरज आग बगोला। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर। दादू सीबी में दर्जा हरारत 49 और सखर में 47 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान और लाहौर में पारा 42 डिग्री को छू गया। कराची में आज से 12 जून तक हीट वेव, दर्जा हरारत 40 तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। शिमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में चाकू हमले के बाद हंगामे फूट पड़े। मुश्तिल हुजूम ने कई गाड़ियां और बसें जला दी। घरों पर भी हमले। तमाम बस सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। पुलिस और सियासी रहनुमाओं की आवाम से पुरअमन रहने की अपील। एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान का 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत साहिबजादा फरहान के सपोर्ट अब्दुल समद नायब कप्तान मुकर्रर। एशियन गेम्स में मर्दों के T20 मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। एक ही नगमा, एक ही जुनून, पूरी दुनिया में फुटबॉल की गूंज। फीफा फुटबॉल कप के रंगारंग आगाज में सिर्फ एक रोज बाकी। 48 टीमें, 104 मैचेस और 1 ट्रॉफी। क्रोएशिया, नीदरलैंड्स और उज्बेकिस्तान की टीमें अमेरिका पहुंच गई। मैक्सिको में ईरान की फुटबॉल टीम का ट्रेनिंग सेशन। मद्दाहों ने ऑटोग्राफ लिए। फीफा ने वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान शायकीन को फलस्तीनी परचम स्टेडियम ले जाने की इजाजत दे दी। शकीरा मैक्सिको में होने वाली इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करेंगी।
फुटबॉल वर्ल्ड कप से कबल फ्रेंडली मैचेस, वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना ने आइसलैंड को 3-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर लायनल मेसी का पेनल्टी पर गोल, वेनेजुएला ने इराक को 2-0 से शिकस्त दी। और अदाकारा माहिरा खान की किंग चार्ल्स से मुलाकात, हाथ मिलाया, फोटोशूट भी करवाया। चैरिटी की तकरीब में माहिरा खान मरकज़े निगाह।